जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई च मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 752। दोस्तों, जिंदगी में खुश रहने के लिए दो शक्तियों का होना बहुत जरूरी होता है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। ये दोनों शक्ति अगर आपके साथ में हैं तो निश्चित रूप से आप खुश रहेंगे। दोस्तों, कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हट के चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए हमेशा भीड़ से अलग होकर कुछ भी कीजिएगा, आपकी पहचान हमेशा बनी रहेगी। समय सृजन से ही बनता है, समय सृजन में ही लगता है, विसर्जन में नहीं। फिर चाहे वो रिश्ते हों या जिंदगी। आरजे आदि कश्यप मुंबई च मानुस। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम हमेशा बहुत ख्याल रखते हैं जो हमारे करीब होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप चिंतित होते हैं, ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या वो भी आपका इतना ही ख्याल रखते हैं या आपके लिए इतने ही चिंतित होते हैं? इसी पर आधारित है ये कहानी, जिसे लिखा है रजनी गुप्ता ने और उन्होंने मुझे भेजा है और मैं अब ये कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है। अब मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है जिंदगी। कुछ साल पहले मेरी एक सहेली ने सिर्फ 32 साल की उम्र पार की थी। लगभग 8 दिनों के बाद वो एक लंबी बीमारी से पीड़ित हो गई और उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। ग्रुप में हमें एक शोक संदेश प्राप्त हुआ कि दुख की बात है, वो हमारे साथ नहीं रही। RIP। 2 महीने बाद मैंने उसके पति को फोन किया। ऐसे ही मुझे लगा कि वो बहुत परेशान होगा क्योंकि ट्रैवल वाला जॉब था। अपनी मृत्यु तक मेरी सहेली सब कुछ देख लेती थी। घर, अपने बच्चों की शिक्षा, वृद्ध ससुराल वालों की देखभाल करना, उनकी बीमारी, रिश्तेदारों का प्रबंधन करना, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। और वो कहती रहती थी कि मेरे घर को मेरे समय की जरूरत है। मेरे पति चाय कॉफी भी नहीं बना पाते। मेरे परिवार को मुझसे हर चीज के लिए जरूरत है, लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की परवाह नहीं करता और ना ही मेरी सराहना करता है। सब मेरी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। मैंने उसके पति को यह जानने के लिए फोन किया कि क्या परिवार को किसी सहारे की जरूरत है। मुझे लगा कि उनके पति बहुत परेशान होंगे। अचानक से सारी जिम्मेदारियों को उन्हें निभाना जो पड़ गया। उम्र भी बढ़ने के साथ साथ माता पिता, बच्चे, अपनी नौकरी, इस पर अकेलापन, उम्र कैसे होंगे बेचारे। फोन कुछ समय के लिए बजा लेकिन नहीं उठाया। 1 घंटे बाद उन्होंने वापस कॉल किया। उसने माफी मांगी कि वो मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि अपने क्लब में 1 घंटे के लिए टेनिस खेलना शुरू किया था और दोस्तों से मिलना वगैरह वगैरह, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनका समय ठीक से गुजर जाए। यहां तक कि उन्होंने पुणे में ट्रांसफर करवा लिया, इसलिए अब ट्रैवल नहीं करना पड़ता। घर पर सब ठीक है? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, एक रसोइया रख लिया है, थोड़ा और पेमेंट किया तो वो किराने का सामान और सब्जी फल वगैरह भी ला देगा। उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख ली थी। ठीक चल रहा है, बच्चे भी ठीक हैं, जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है, उसके पति ने जवाब दिया। मैं मुश्किल से 1-2 वाक्य ही बोल पाई और हमारी बात पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली मेरे ख्यालों में आ रही थी।
उसने अपनी सास की छोटी सी बीमारी के लिए हमारे स्कूल के पुनर्मिलन को छोड़ दिया था। वो अपनी भतीजी की शादी में भी नहीं गई क्योंकि उसको अपने घर में मरम्मत के काम की देखरेख करनी थी। वो कई मजेदार पार्टियों और फिल्मों से भी चूक गई थी क्योंकि उसके बच्चों की परीक्षा थी और उसे खाना बनाना था। उसे अपनी पति की जरूरतों का ख्याल रखना था। उसने हमेशा कुछ प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश की थी जो उसे कभी भी नहीं मिली। आज मुझे उसका कहने का मन हो रहा था, यहां कोई भी अपरिहार्य नहीं है और कोई भी याद नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। शायद ये सांत्वना है या यूं कहें कि हमारे समझने का तरीका। जब आप दूसरों को खुद से पहले रखते हैं तो वास्तव में आप ये भी दिखा रहे होते हैं कि आप पहले नहीं हैं। रियलिटी बाइट्स दोस्तों, उसके मरने के बाद उन्होंने 2 और नौकरानियां रख ली। अब घर भी ठीक से चल रहा है। इसलिए मन का ये वहम हटा दो कि मैं अपरिहार्य हूं और मेरे बिना घर नहीं चलेगा। सभी महिलाओं को ये मेरा संदेश है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप के लिए समय निकालें, अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहें, बात करें, हंसें और भरपूर आनंद लें। अपने शौक पूरे करें, अपने जुनून को जियो, अपनी जिंदगी को खूबसूरती से जियो। कभी कभार वो उन चीजों को करें जो करने में हमें मजा आता है। दूसरों में अपनी खुशी मत देखो। तुम भी कुछ खुशियों के हकदार हो, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम दूसरों को खुश नहीं कर सकते। हर किसी को आपकी जरूरत है, लेकिन आपको भी तो अपनी देखभाल और प्यार की जरूरत है। हम सभी के पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है और ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बड़ी मार्मिक कहानी थी और बड़ी सच्चाई से जुड़ी थी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।